इसुमी जी और प्रवीण जी की भारत यात्रा शुरू होती है क्रिया योग साधना से, जो कि एक प्राचीन योग पद्धति के रूप में वर्णित किया जाता है, जिसे महावतार बाबा जी के शिष्य लाहिड़ी महाशय के द्वारा 1861 के आसपास पुनर्जीवित किया गया और परमहंस योगानंद की पुस्तक ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी एक आत्मकथा के माध्यम से प्रसारित हुआ। इसुमी जी ने पहले तो सभी को यह कहा कि उन्हें दीक्षा महावतार बाबा जी से सूक्ष्म रूप से मिली। बाद में अंतिम रिट्रीट में इंटरव्यू में इसुमी जी ने कहा, महावतार से भी बड़े हैं, उनसे सूक्ष्म रूप से लिए हैं, जिसकी किसी के पास भी प्रमाण नहीं है। उनको हायर क्रिया डाउनलोड हुई है, शायद इसलिए क्रिया का फर्स्ट पार्ट कोई उनसे पूरा करने को कहे, वो बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। जो पद्मासन में भी नहीं बैठ सकते, अब वो भारत में आकर गुरु बनकर लोगों को क्रिया की दीक्षा दे रहे हैं। जब ये भारत आए तब इन्होंने कोबरा लॉ ऑफ वन की टीचिंग का सहारा लिया। बाद में इन्होंने इसी को गलत साबित करने में अपनी ऊर्जा लगाई। पीएमसी के बारे में भी बहुत कुछ गलत बोले। पिरामिड में ध्यान करने से एनर्जी सक होती है, ये भी कहा। हमारे सारे गुरु मास्टर 4D में ट्रैप है, सिर्फ ये दोनों 5D में है। मतलब इनके नजर में सभी गलत है, सिर्फ ये सही है। बड़े आश्चर्य की बात है, फिर भी भारत के साधकों की आंख अभी तक सच को देख नहीं पा रही है। सभी को झूठे बिलीफ में जो रखा जा रहा है। हद तो तब हो गई जब प्रवीण जी ने पहले तो प्रजानंद मिशन के सारे कॉन्टेक्ट नंबर ग्रुप में शेयर करते थे, कहीं से भी आप दीक्षा ले सकते थे। लेकिन जब प्रजानंद मिशन वालों ने इनकी पोल खोलनी शुरू की और इन दोनों को अधिकार नहीं क्रिया दीक्षा देने का, तो तब उन्होंने उनके सारे कॉन्टेक्ट नंबर ग्रुप से हटा दिए। अब दीक्षा के लिए 10 से 15 हजार वाले रिट्रीट ज्वाइन करने होंगे। YSSM क्रिया वालों ने भी इनका विरोध किया। इनकी क्रिया अभ्यास में छेड़छाड़ मानते हैं, तो इन्होंने तो क्रिया का नाम ही बदल दिया, स्रोत ध्यान रख दिया। और इन्होंने तो क्रिया के सबसे महत्वपूर्ण पार्ट महामुद्रा को ही हटा दिया। इसका कारण बताए कि लोग नहीं कर पा रहे इसलिए हटा दिए। जो नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए बहुत से अन्य ध्यान विधियां हैं, कोई सा भी कर सकते हैं। जिस ध्यान विधि में हम हार्मोनी में होते हैं वही विधि हमारे लिए श्रेष्ठ है, न कि इतनी प्राचीन ध्यान विधि में छेड़छाड़ कर अपनी टेक्निक टू डिस्क मेडिटेशन जोड़ देना। महामुद्रा जिसका अर्थ है महान आसन, क्योंकि इस अभ्यास से एक योगी या योगी साधक अपनी हृदय की ऊर्जा को उत्तेजित करता है, जिसे रीढ़ के आधार से उत्पन्न होने वाली और मूलाधार से सहस्रार चक्र तक यात्रा करने के लिए प्रिक ऊर्जा कहा जाता है। यह अभ्यास सबसे महत्वपूर्ण है। इस अभ्यास के कई अन्य शारीरिक लाभ भी हैं। इस अभ्यास के कारण लगभग पूरा शरीर, हमारे सभी आंतरिक पेट के अंगों, लीवर, अग्न्याशय, किडनी, आंत, बड़ी आंत और हृदय, फेफड़ों जैसे वक्षीय अंगों को पुनः सक्रिय करता है। वे सभी सक्रिय होते हैं और इसके साथ ही रीढ़ की हड्डी में लचीलापन आता है। हमारे रीढ़ की सारी अशुद्धियां शुद्ध करती है। इन्होंने तो उसे ही हटा दिया। इनकी मंशा बिल्कुल भी ठीक नहीं। जब क्रिया की दीक्षा दी जाती है तब जो दीक्षा दे रहे साधक की जन्मों जन्मों की उनकी रीढ़ की अशुद्धियां को अपने माध्यम से गुरु को समर्पित करता है, क्योंकि उनके धारण करने की क्षमता हर किसी के बस की बात नहीं। अगर ये कोई भी छेड़छाड़ कर रहे तो ये स्वयं अपने हाथों अपना सर्वनाश चुन रहे हैं। ये क्रिया दीक्षा देने के लिए अधिकृत है कि नहीं, कोई भी प्रजनन मिशन के अधिकृत गुरु से पूछ सकते हैं। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हम जल्द ही और सच्चाई उजागर करेंगे।